तो क्या है, जब डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे नरेंद्र मोदी को इस पे चर्चा कराओ, तब नरेंद्र मोदी जी संसद में चर्चा कराएंगे क्या? जैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल मत खरीदो, नहीं खरीदा। जैसे उन्होंने कहा सीज फायर कराओ, इसको दोबारा ले लो यार। एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कह रहे हैं कि ये मुद्दे जो है सरकार के विचाराधीन है और ये मत समझिए कि सरकार इससे पीछे हट रही है या चर्चा नहीं करना चाहती है। हम सभी बातों का जवाब देंगे, चर्चा करेंगे। आखिर सदन में चर्चा कब कराएंगे किरेन रिजिजू साहब? जब डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे आपसे? जैसे उन्होंने रूस से तेल लेने के लिए बंद करने के लिए कहा तो आपने तेल लेना बंद कर दिया। जैसे उन्होंने कहा कि सीज फायर करो, आपने सीज फायर कर दिया। ऐसे ही अब क्या सदन में भी उन्हीं की बात मानेंगे? डोनाल्ड ट्रंप की सिफारिश चलेगी? देश की सदन संविधान से चलेगी, नियम से चलेगी। प्रतिपक्ष आपसे चर्चा करना चाहता, तुरंत करना चाहता। जनहित का मुद्दा है। जनहित के मुद्दे को उठाने के लिए 0 आवर भी, जनहित को मुद्दा उठाने के लिए तमाम नियम भी हैं। हम सारे नियमों के तहत सरकार का सहयोग करके उससे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन आप नियमों का हवाला दे करके हीला हवाली क्यों करना चाहते हैं? क्यों इसको डिले करना चाहते हैं? इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके नियत में खोट है। सर, कर्नाटक और सीएम एक साथ एक टीम में काम कर रहे हैं और मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया है ताकि हम दोनों कर्नाटक के विकास के मुद्दों पर चर्चा कर सकें। अब ये सारे जो मूवमेंट्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके इकोसिस्टम के लिए ट्वीट एक बर्नौल मूवमेंट की तरीके से आग लग गई होगी इस ट्वीट के बाद, क्योंकि डीके शिव कुमार जी और सिद्धरमैया साहब एक टीम में काम कर रहे हैं, पिता पुत्र की तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक टीम की तरीके से काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन है हमारी पार्टी को ध्वस्त करने का या 2 टुकड़ों में करने का या किसी तरीके से हमारे में विभेद पैदा करने का, वो कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी वालों, इस ट्वीट से जो आपको आग लगी है उसको बुझाइए। लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने की कोशिश कीजिए, जनता के मुद्दों के काम करने की कोशिश कीजिए, बेरोजगारी पर काम करने की कोशिश कीजिए कांग्रेस पार्टी की तरीके से। भारतीय जनता पार्टी कम से कम अब कर्नाटक की तरफ आंख उठा करके भी न देखे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी खुद एक ड्रामा करने वाले हैं। जहां तक ड्रामा करने का सवाल है तो पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर नौटंकी करने में, नौटंकी की अंग्रेजी ही ड्रामा होती है। नौटंकी करने में प्रधानमंत्री जी का कोई सानी नहीं, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलना चाहिए। बड़े स्पष्ट रूप से जो शख्स हम प्रदूषण के खिलाफ बात करना चाहते हैं, अगर आप इसको ड्रामा कहते हैं तो प्रधानमंत्री जी आपका ड्रामा है, आपकी नौटंकी है। हम एसआईआर पर बात करना चाहते हैं, अगर आप इसको ड्रामा कहते हैं तो ये ड्रामा नहीं, ये आपकी नौटंकी है। अगर हम मरते हुए बीएलओज की जिंदगी बचाने के लिए चर्चा करना चाहते हैं तो ये ड्रामा नहीं है, जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। ड्रामा तो आप कर रहे हैं पिछले 11 साल से, और जिस तरीके से आप जुमले दर जुमले, कभी 2 करोड़ रोजगार, कभी 15 लाख, कभी सबको छत, कभी किसान की आय दुगनी, कोई भी वादा आपका पूरा नहीं हुआ। ये नौटंकी नहीं तो क्या है? ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिहार में एसआईआर की सफलता के बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो तेजी से चले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कैसे कह देगा कि हमने जो प्रक्रिया की है गलत की है? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को तथ्य रखने चाहिए, बताना चाहिए कि कितने घुसपैठिए बिहार में पकड़े गए हैं, बताना चाहिए कि कितने लोगों को उन्होंने वोट काटा है, क्यों काटा है, बताना चाहिए कितने लोगों का वोट जोड़ा है तो क्यों जोड़ा है, बताना चाहिए कि 22-22 फोटो एक एक आदमी के ब्राजीलियन मॉडल के कैसे हैं, उनको बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सरपंच हरियाणा में कैसे वोट डालता है, उनको बताना चाहिए कि राकेश सिन्हा जैसे लोग दिल्ली और बिहार में कैसे वोट डाल रहे हैं, किस प्रक्रिया के तहत डाल रहे हैं, किस तकनीक के तहत डाल रहे हैं। तो उनको सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्यों से अवगत कराना चाहिए। खाली जबानी जमाखर से काम नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखने चाहिए। आज की डेट में एसआईआर की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, उस संदेह के बादलों को छटना चाहिए। एएसआई के पूर्व चीफ के मोहम्मद ने कहा कि राम जन्मभूमि के अलावा मथुरा और ज्ञानवापी दो जगह हैं जो हिंदू समुदाय के लिए उतना ही जरूरी है जितना मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए जरूरी है।
उन्होंने चेतावनी दी थी और कहा कि दावे करने से मामला और बढ़ेगा, इससे हल नहीं निकलेगा, इससे झगड़ा ही बढ़ेगा। देखिए, जो एएसआई के पूर्व चीफ हैं वो क्या कहते हैं इस पर इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है, हमारे देश का कानून क्या कहता है, हमारे देश का वर्शिप एक्ट क्या कहता है। हमारे देश का संविधान कहता है कि 1948 के बाद, आजादी के बाद, जो पूजा स्थल जिस तरीके का है वो पूजा स्थल उसी तरीके का रहना चाहिए। देश का संविधान जो कहता है हम संविधान सम्मत चलेंगे। इतिहास में तो अगर आप मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजेंगे तो मंदिरों के नीचे आपको बौद्ध स्तूप भी मिलेंगे और उसके नीचे किसी और धर्म का भी मिल जाएगा। सच बात यह है कि इतिहास को खोद करके वर्तमान के नींव नहीं रखी जा सकती, भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। देश को एक संघीय ढांचे में उपलब्ध है और देश का संघीय ढांचा हमारे संविधान से चलता है। जो चीज संविधान सम्मत होगी वो चीजें होनी चाहिए। सबको यहाँ पर अपनी सामाजिक और धार्मिक और आध्यात्मिक काम करने की आजादी है। उसी हिसाब से काम होगा। जो वर्शिप एक्ट है उसके हिसाब से सारी चीजों का फैसला होना चाहिए।